आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और उससे रिलेटेड टर्म्स हमने स्टडी करनी है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बुनियादी तौर पर एक ग्राफ है जो स्ट्रेस और उसके नतीजे में पैदा होने वाले स्ट्रेन के दरमियान में प्लॉट किया जाता है। जैसा कि एक सैम्पल ग्राफ आपको डायग्राम में दिखाया गया है, स्ट्रेस को वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया गया है और उसके नतीजे में पैदा होने वाले स्ट्रेन को एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया गया है और इस ग्राफ को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला पोर्शन है ओ से लेकर ए तक। ये जो रीजन है इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, और प्रोपोर्शनल लिमिट की ये डेफिनेशन है कि ये वो रीजन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस हुक्स लॉ यहाँ पे एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स ओबे होता है। तो ओ से लेकर ए तक का रीजन कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट। अगर ओ से लेकर बी तक की रीजन को कंसिडर किया जाए तो ये रीजन कहलाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि ओ से लेकर बी तक किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम अप्लाइड स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। मींस प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी शो करता है। तो ओ से लेकर बी तक का जो रीजन है वो कहलाता है इलास्टिक लिमिट, और यहाँ तक बी पॉइंट तक जितनी स्ट्रेस अप्लाई की जाती है मैक्सिमम वो सिग्मा ई से डिनोट की जाती है। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस अप्लाई की जाती है मैक्सिमम। ओ से लेकर ए तक उसे प्रोपोर्शनल लिमिट है और वहाँ तक की स्ट्रेस सिग्मा पी है, और ओ से लेकर बी तक इलास्टिक लिमिट है और वहाँ तक की स्ट्रेस जो है वो सिग्मा ई है। तो बी पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड पॉइंट, ये अनदर डेफिनेशन है। बी पॉइंट द पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जहाँ तक कोई बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, वो पॉइंट कहलाता है यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक रीजन। इसी ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो बी से सी तक का जो रीजन है, बी से सी तक का, यहाँ तक अगर मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई की जाए बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, बी से आगे मतलब मज़ीद स्ट्रेस अगर बढ़ाई जाए तो स्पेसिमेन परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है। मीन जो जिस मटेरियल को टेस्ट किया जा रहा है उसकी शक्ल परमानेंटली चेंज हो जाती है और वो वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं आता। जैसे कि आप बाज़-औक़ात स्प्रिंग को इतना ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं कि उसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में नहीं आता। तो ये बी से सी तक प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। मींस मोल्ड किया जा सकता है किसी मटेरियल को, तो ये बिहेवियर कहलाता है प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। फिर हमारे पास सी पॉइंट है और सी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस करिस्पॉन्ड करती है पॉइंट सी से। पॉइंट सी वो पॉइंट है कि जहाँ तक आप मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं और मटेरियल टूटता नहीं है, या मैक्सिमम वो स्ट्रेस है जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, वो कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेंथ। और यहाँ पे स्ट्रेस जो है उसे सिग्मा एम से शो किया जा सकता है। मींस मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके साथ मटेरियल विदस्टैंड कर सकता है, टूटता नहीं है। उसके बाद सी पॉइंट से जब आगे गुजरते हैं तो डी पॉइंट आता है और वो पॉइंट का रिस्पॉन्ड करता है फ्रैक्चर स्ट्रेस से, जिसे सिग्मा एफ से डिनोट किया जाता है। ये वो स्ट्रेस है कि जब इतनी स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो मटेरियल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसको कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। अब मटेरियल को इस लिहाज से कि वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। डक्टाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं इससे पहले कि वो टूटें। मींस वो रीजन बी से लेकर सी तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर अपीयर होता है।
और वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अपनी शेप चेंज करते हैं टूटने से पहले। ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस, जैसे कि लेड, कॉपर, रॉट आयरन। ये डक्टाइल है, इन्हें मोड़ा जा सकता है। और दूसरे हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बी से सी तक ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं करते और यील्ड पॉइंट के बाद ही टूट जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। जैसे कि ऑर्डिनरी गिलास जो है ये ब्रिटल है, ये इसको मोड़ा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ तोड़ा जा सकता है। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस वो हैं जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं और ब्रिटल सब्सटेंसेस वो हैं जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं करते। तो ये चंद डेफिनेशन थी जो कि इस टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड थी। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन टेंजाइल डिस्कस किए गए हैं और ये एक टेंजाइल टेस्ट की डायग्राम है। टेंजाइल टेस्ट जो है वो क्या होता है कि आप जो है किसी मटेरियल, किसी वायर के साथ आप वेट लटकाते रहते हैं। वेट एक फोर्स है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस है। तो फोर्स जो कि वेट की फोर्स है उसे वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो आपको स्ट्रेस मिल जाता है। और वायर में चेक करते रहते हैं कि कितनी डिफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, तो स्ट्रेन आप मेजर कर लेते हैं डेल्टा L/L। तो इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होता है, इसको एक टेंजाइल टेस्ट कहा जाता है। तो इसमें मैंने आपको 4 पोर्शन बताए हैं। O से लेकर A तक प्रोपोर्शनल लिमिट, O से लेकर B तक इलास्टिक लिमिट, फिर B से C तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मटेरियल परफॉर्म करता है। C पॉइंट पे जितनी स्ट्रेस है वो UTS है और D पॉइंट पे जितनी स्ट्रेस है वो फ्रैक्चर स्ट्रेस है, सिग्मा F। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था, इसे आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।